आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। होम साइंस में महा प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है गुर्दे संबंधी बीमारियां। तो इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आज तक होम साइंस से पूछे गए हैं आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश के रोगियों को प्रोटीन युक्त आहार देने से मना किया जाता है। कौन से रोगी जिनकी गुर्दे की बीमारी, क्योंकि प्रोटीन क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि उससे अमोनिया निकलता। अमोनिया का कौन आपको कहता है यूरिन में कौन बदलता? गुर्दे की गुर्दा बदलता। अगर गुर्दा ही खराब है तो आपको प्रोटीन कम देना चाहिए। फिर आता है आपका गुर्दे की बीमारी की अंतिम अवस्था के रोगी में निम्न लक्षण देखने को मिलता है। अगर गुर्दे की रोगी है कोई भी तो उसमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलता है, तो चलिए इस पर देखते हैं। जो सबसे पहला लक्षण देखने को मिलता है वो है आपका ओलिग्लोरिया। ठीक है, ओलिग्लोरिया पहला है। दूसरा लक्षण देखने को मिलता है आपका एजो एजोटीमिया। ठीक है। तीसरा लक्षण देखने को मिलता है एडिमा, जिसमें यूरिन बाहर नहीं निकलता, सूजन आ जाता है। फिर इसमें चौथा लक्षण देखने को मिलता है ऑस्टियो डिस्ट्रॉफी। ठीक है, ये आपके सही क्रम है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कथन अभिकथन, यहाँ पर दिया गया है। इसमें दिया है क्रैनियल रीनल फेल्योर, जो सो फेल्योर कहते हैं। ठीक है, में ग्लामेरुलर निस्यंदन गति 15 मिली पर मिनट से कम हो जाती है। तो बिल्कुल सही है। इस बीमारी में जो होती है ना वो कम हो जाती है। उसके बाद इसमें जो देता है क्रैनियल रीजन फेलियर के रोगी को अधिक मात्रा में प्रोटीन और सोडियम युक्त आहार का परामर्श किया जाता है। तो बिल्कुल गलत है इसमें। जब आपका वृक्क काम ही नहीं कर रहा, जो किडनी काम नहीं कर रहा, तो उसमें आप सोडियम क्यों देंगे, उसमें आप प्रोटीन क्यों देंगे? नहीं, तो आपका आर गलत है, लेकिन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं कथन अभिकथन, यहाँ पे दिया गया है कॉर्नियल रीनल फेलियर में ग्लामेन्योर निस्कंदन गति 2.5 मिलीलीटर पर मिनट से कम हो जाती है। तो बिल्कुल सही है। कॉर्नियल रीजन फेलियर के रोगी को आहार में उत्तम क्वालिटी की प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है। तो ये कहीं तक सही है, पूरा सही नहीं है, क्योंकि प्रोटीन तो देना ही नहीं चाहिए। फिर आपका सेम क्वेश्चन फिर आता है कथन अभिकथन में क्रॉनियल रीनल फेलियर के रोगी को प्रोटीन की मात्रा सीमित रखने और सोडियम की मात्रा पर प्रतिबंध लगाने का परामर्श दिया जाता है। बिल्कुल सही है। क्रॉनियल रीनल फेलियर में ग्लामेरुलर निस्कंदन गति 15 मिली लीटर पर मिनट से कम हो जाती है। तो ये भी सही है। ए और आर इस बार दोनों सही है। ठीक है। गुर्दे की निस्कंदता वाले रोगियों में कौन कौन से लक्षण होते हैं? इसमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलता है? इसमें जो पहला लक्षण देखने को मिलता है जो GFR 90 मिलीलीटर पर मिनट हो जाती है। ठीक है, ये याद रखना क्रम बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है। फिर अल्प मूत्र देखने को मिलती है, उसमें मूत्र नहीं निकलता क्योंकि आपका किडनी काम ही नहीं कर रहा है। फिर दूसरा क्या होता है? सूजन 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 हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? ऑडिमा। ऑडिमा हो गया। ठीक है, तो ये 3 लक्षण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका गुर्दे के प्रचंड क्षय का अर्थ है कि गुर्दे ने अचानक काम करना बंद कर दिया। तो काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा? गुर्दा काम ही नहीं कर रहा, खराब हो गया, किडनी की प्रॉब्लम हो गई। विभिन्न जीव विष या अत्यधिक रक्त हानि या सदमा गुर्दे की कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है। दोनों दोनों ही सही है। कथन अभिकथन है गुर्दे की हल्की या औसत दर्जे की अपर्याप्त क्षमता वाले रोगियों को प्रोटीन युक्त आहार देने से मना किया जाता है। तो अभी आपको बताया गया था प्रोटीन नहीं देना चाहिए। स्तम प्रोटीन लेने के लिए 50% से 60% प्रोटीन को उच्च बायोलॉजिकल वैल्यू का होना चाहिए। तो बायोलॉजिकल वैल्यू कितना होना चाहिए? 60। तो आपका ये भी सही है। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। छोटा सा टॉपिक था, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपको यहाँ पे सॉल्व करा दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतने ही। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे।